हेलो एवरीवन। रखो जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक यह किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक यह आपका बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक। तो अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। ध्यान देंगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जांत्रिक। तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशरा और पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इनमें से कौन सा आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? गांधार है, कन्नौज है, नालंदा है या वैशाली है? तो इनमें से आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय यह आपका नालंदा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए प्रथम दिन इन्हीं को आपका अध्यक्षता करने के लिए चुना गया। और इसके बाद आपका आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की पहला सत्र आपका होता है 9 दिसंबर 1946 को और इस दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा करते हैं। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य ये 15 थी। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, देश विभाजन से पूर्व संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या आपका 389 अर्थात 389 था और विभाजन के पश्चात यह आपका 299 कितना हो गया, 299 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कही जाती है। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं, क्योंकि
इसका आदर्श देखने के लिए पूरा संविधान तो कोई नहीं पढ़ेगा, तो सबसे इजीली क्या होता है, प्रस्तावना को पढ़ें। प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाएगा कि संविधान कैसा है। कोई भी चीज़ होता है उसका हम सारांश केवल देख लेते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से हैं, तो ये आपके हैं हाइड्रोजन और हीलियम। कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैस सहायक होते हैं। और ध्यान रखें कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वर्ण मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो अधिकतम दूरी को आपका अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर दूरी कम होगा तो न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी पूछे तो उपसौर और अधिकतम दूरी तो उससे आपका अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। इनमें से कौन एक तारा है, तो तारा बताना है। तो चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया। तो इनमें से आपका सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। अभी हमने पीछे आपको बताया है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो यह आपका बुध है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह यह आपका बुध है। और सूर्य से सबसे दूर आपका वरुण ग्रह है। कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर वरुण है। और ग्रहों की टोटल संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। हमें बताना है कि इनमें से किस ग्रह का आपका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुध। बुध का आपका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। और ध्यान रखेंगे, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, मात्र आपका 88 दिनों में अपनी परिक्रमा को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यह आपका सत्यमेव जयते है। क्या है, सत्यमेव जयते है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर अर्थात मोर है। क्या है, मोर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो गया। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय जलीय जीव ये आपका डॉल्फिन है। और भारत की करेंसी क्या है, तो भारत की करेंसी आपका इंडियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो दिखाई तो ऐसे 3 देते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने होते हैं, मूल रूप से 4 होते हैं। तो दिखाई कितने देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि 3 दिखाई देते हैं। और टोटल पूछे मूल रूप से कितने होते हैं, तो मूल रूप से आपके 4 सिंह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, तो यह आपका राष्ट्रगीत के द्वारा शुरू होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इन दोनों के कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। राष्ट्रगीत क्या है, तो राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। राष्ट्रगीत की रचना किसने की है, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह आपका आनंद मठ से संकलित किया गया है।
ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।